कि अगर ये मामला मुसलमान का होता, अब तक सचिन की जगह मुस्लिम होता तो वो जेल में होता था। क्योंकि वो सचिन है और वो पाकिस्तान से आई है, पिक्चर जैसी कहानी है जिसको बाकायदा डायरेक्ट किया गया और उसी डायरेक्शन में वो कहानी चल रही है। इसमें कोई किसी तरह की ये मुद्दा ऐसा है ही नहीं जिस पर बात की जाए। जब खिलाफत उस्मानिया का अंतिम हुआ, आखिरी वक्त आया, उस वक्त में जो सिचुएशन मुसलमान की थी और मुस्लिम नौजवान की थी, आज सेम वही सिचुएशन है। हमने आज तक गैर मुस्लिमों को अपना कायद माना है, चाहे वो मुलायम सिंह हो, मायावती हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो। वेलकम ऑल द व्यूअर्स ऑफ अल्टीमेट ओपिनियन। और आज हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में एक गांव पड़ता है हलगुआ, उसी गांव में है। और हमारे साथ जो शख्सियत है उनका नाम, हालांकि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उनका नाम है मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में अलग अलग चैनल्स पे डिबेट में देखा होगा, और डिबेट में उनका रुतबा, उनका जलवा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप सभी लोगों ने देखा होगा। लेकिन गांव हलगुआ में आज वो अपनी यहाँ पर एक तशरीफ लेके आए हैं और उनसे हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं। अपनी भूमिका को यहीं पर विराम देते हुए वेलकम सर, अपना कुछ तारुफ दीजिए। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। सर, मैं शॉर्ट में बात करना चाहूँगा। मेरे पास सिर्फ दो मुद्दे हैं इस वक्त। एक तो यह है कि हम जो युवाओं को देखते हैं, चूँकि हमारी टीम लगातार ग्राउंड पे रहती है और ग्राउंड के लोग हैं, तो ग्राउंड पे हम देखते हैं कि हमारा जो युवा है उनके अंदर एहसास कमतरी ज़बरदस्त है। सिस्टम से डरते हैं, प्रशासन से डरते हैं, खुद से डरते हैं। ये एहसास कमतरी उनमें जो इतनी आई है, इसकी वजह क्या है सर? देखिए, मुस्लिम युवाओं में एहसास कमतरी की दो वजह हैं। एक वजह है दीन से नावाकिफियत, दूसरी वजह है अपनी क़यादत पर विश्वास न करना। हमने आज तक गैर मुस्लिमों को अपना कायद माना है, चाहे वो मुलायम सिंह हो, मायावती हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, ये जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उन सब में हमने अपने हिंदुओं को लीडर माना है। मुस्लिम को अपनी क़यादत हमने न सौंपी है, न हमने उनको कायद माना है। इसीलिए आज ऐसे माहौल में जितने भी मुस्लिम कायद हैं वो अपने आप को अवाम से ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम रहनुमा है, चूंकि हम भी काफ़ी लोगों से मिले हैं, वहाँ पर उनके पास जो एक डायरेक्शन होनी चाहिए, जो मोटिवेशन होना चाहिए एक युवाओं के लिए, वो हमें उनमें नज़र नहीं आता। अगर कोई भोला भटका युवा कोई डायरेक्शन या मोटिवेशन के लिए जाता भी है तो उसको अवॉइड कर दिया जाता है। नहीं, मोटिवेशन के लिए दो चीज़ें फिर मैं कहूँगा। मोटिवेशन का एक रास्ता आदमी को चुनना पड़ेगा कि मुझे किस वे पर काम करना है। हमारे पास तो वे ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, हमें जाना किधर है। मतलब हमारे पास से मतलब जो जनरेशन है या ये पूरा का पूरा एक मुस्लिम समाज किसकी तरफ इशारा है? मुस्लिम समाज के पास कोई रास्ता नहीं है अभी कि हम किधर जाएं। आज देखिए, आपने अगर कभी इस्लामी तारीख को पढ़ा हो, जब खिलाफत उस्मानिया का अंतिम हुआ, आखिरी वक्त आया, उस वक्त में जो सिचुएशन मुसलमान की थी और मुस्लिम नौजवान की थी, आज सेम वही सिचुएशन है। मुस्लिम नौजवान इतना सहमा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। ये अलग बात है कि गांव देहात में कुछ लोग अपने आप को ये समझते हैं कि साहब मेरा ख़ानदान है, मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन हालात जो चारों तरफ से हम देख रहे हैं वो ऐसे हैं कि आदमी बाहर निकलते हुए डरता है, सफ़र करते हुए डरता है, कहीं अजनबी जगह पर जाते हुए डरता है। उसकी वजह ये है कि हमने अपनी क़यादत पर भरोसा नहीं किया। अच्छा मौलाना साहब, आप तो देश में दुनिया में सफ़र करते हैं, जो ये इस तरह का कि खौफ है, ये वाजिब है या कहीं ना कहीं वो अपने आप ज़्यादा उसको महसूस करते हैं? ईमान वाले के लिए खौफ नहीं होता, ये ईमान की कमी है। तो इस ईमान की कमी को किस तरह से इनको दुरुस्त करना चाहिए, क्या रहनुमाई करना चाहिए? एक ही रास्ता है हमारे पास, हम ईमान पर वापस आ जाएं। कुरान ये कहता है, वह अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मुसलमान हो और सच्चे पक्के मुसलमान हो, तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। हम उस रास्ते पर है नहीं, तो जाहिर बात है हमें डरना पड़ेगा।
अगर हम अल्लाह से नहीं डरेंगे तो दुनिया की सारी चीज़ें हमें डराएंगी। अच्छा मौलाना साहब, एक अहम मुद्दा और है हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीमा हैदर और सचिन की जो एक प्रेम कथा कहिए या क्या कहिए, उसमें मैंने देखा है कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल तबका आम और खास कहीं से कोई एक प्रॉपर एक लॉजिस्टिकल वे में कोई आवाज़ नहीं उठ रही। ये मुद्दा ऐसा है ही नहीं जिस पर बात की जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि और लोग तो लगातार बात कर रहे हैं, चाहे वो एडवोकेट है वो भी हिंदू समाज से है, चाहे वो दूसरे लोग हैं, अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो भी नॉन मुस्लिम कर रहा है, अगर उसकी खिलाफत कर रहे हैं तो भी वो कर रहे हैं, तो कुछ तो कहना चाहिए ना लोगों को। नहीं देखिए, ये इस तरह के जो मुद्दे हैं कोई आम, ये बिल्कुल आम मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। सर ये आम मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो कहानी है जिसको हम लगातार पड़ताल करें, एक आम कहानी हो ही नहीं सकती सर। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल आम कहानी है। वो कैसे है? थोड़ा ऐसे मैं आपको दिल्ली में सैकड़ों कहानियां बता सकता हूँ, बल्कि हजारों बता सकता हूँ। जो पाकिस्तान से ऐसे इस तरह से सफर करके एक हिंदू लड़के से इस तरह की कहानी। देखिए, ये असल में जो लोग जानते हैं, सियासत को समझते हैं या सियासत में रुचि रखते हैं या देश विदेश के हालात को जानते हैं, उनको पता है कि ये एक पिक्चर जैसी कहानी है जिसको बाकायदा डायरेक्ट किया गया और उसी डायरेक्शन में वो कहानी चल रही है। इसमें कोई किसी तरह की ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिस पर इंटेलेक्चुअल को बात करनी चाहिए। अच्छा, जैसे एक कैरेक्टर जो इसमें सीमा हैदर है, वो बार बार कहती है कि मैं मर जाऊंगी, यहाँ जेल को कबूल करूंगी, लेकिन मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है। मतलब ये उसका एक बार बार की जिद और हट, और बार बार उसका ये कॉन्फिडेंस लेवल कि इंडिया इज़ बेटर देन पाकिस्तान, मतलब उसका ये एक नज़रिया जो है वो मुझे लगता नहीं कि कहीं से इंस्पायर्ड होगा। आपने देखा है कि वो लड़की बहुत बड़ी एक्टर है, बहुत बड़ी तालीम याफ्ता भी है और उसके कई सीरियल्स हैं पाकिस्तान में, शायद आपकी जानकारी में ना हो। वो लड़की एक्टिंग कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास। लेकिन पाकिस्तान से सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम और काफ़ी लोगों से वहाँ उनके लगातार घर तक लोग पहुँचे, वहाँ पर इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं। देखिए, इसलिए अभी तक इसमें सरकार हाथ नहीं डाल रही है, किसी तरह का कोई मामला उसके खिलाफ अभी तक दर्ज नहीं हुआ। नहीं, वो तो एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन किया है और उसकी सुना है कि कहीं कोई उस जासूसी सिम्टम्स उसमें नजर नहीं है। अब मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं आप? अगर आप अंदर जाकर देखेंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको। चलिए खैर, अब नौजवान जो भी मुस्लिम नौजवान है, जो एक भटकाव उनके अंदर है, जो अमूमन कमी मिलती है शिक्षा की, एजुकेशन की, उस कमी को किस तरह से दूर करें आप? देखिए, एजुकेशन तो सबसे पहली चीज़ है मुसलमान के लिए। तो कुरान की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, सबसे पहली वही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। मुसलमान का तो सबसे पहला काम एजुकेशन है, दूसरे लोगों में तो ये बाद में आई, हमारी तो सबसे पहली वही एजुकेशन से शुरू होती है। अगर फिर भी मुसलमान उसको नहीं समझ रहा है तो ये हमारी अपनी कमी है। इस समझाने के लिए कौन लोग एक्टिव हैं समाज में जो इस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शिक्षा को फोकस कीजिए, एजुकेशन को फोकस कीजिए? ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो स्पेशल दबे कुचले मुस्लिम पे काम कर रही है? हिंदुस्तान के अंदर करीब 10 लाख मदरसे हैं और 10 लाख ही कम से कम मस्जिदें हैं। अगर हम हर गांव में एक मस्जिद का शुमार करें, एक मदरसे का शुमार करें, तो 10 लाख मदरसे हैं और ये सारे मदरसे वही तालीम देते हैं कि आप इल्म की तरफ आओ, इल्म सीखो और अपने आप को अल्लाह से जोड़ो। लेकिन हमने काफ़ी जो मोहतमीम होते हैं मदारिस के, उनसे भी बातचीत की है, तो उनमें भी हमने खौफ और डर देखा है। हालांकि लोग उनके हाथों पे बैत है, फिर भी वो आज डरे हुए हैं, जबकि वो ईमान वाले भी हैं और लाखों लोग उनके पीछे हैं। ये सियासी बातें हैं और सियासत में जब कोई सियासी आदमी ऐसा आ जाता है जिसका मेन मामला एक समुदाय को, एक मज़हब को टारगेट करना हो, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं एहतियात ज़रूरी है और ये एहतियात है, डर नहीं। जी, ये थे मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, जो अपना कुछ इजहार ख्याल किया है, कुछ सियासत को लेके, कुछ समाज को लेके और कुछ जो लेटेस्ट एक मुद्दा चल रहा है उसमें अपनी अपनी राय दी है। और आम तौर पे बताया है कि जितना भी यहाँ पर मुस्लिम तबका है उनको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का सपोर्ट लेना होगा।
एजुकेशन के बगैर कोई भी माशरा, कोई भी समुदाय, कोई भी कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ सकती। और इस तरह से हमारी इस रिपोर्ट पर हमारे दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर भेजें। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन में। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी डॉक्टर इफ्तिखार के साथ।